प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का शुभारंभ आज पीएम मोदी करेंगे। योजना का शुभारंभ 70 साल से ऊपर के 6 लाख बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज। सीएम धामी की बड़ी बैठक, बड़ी घोषणा और विजिलेंस में गठित होगी सर्विलांस और वित्तीय विशेषज्ञों की टीम। आने वाले समय में विवेचनाओं की गुणवत्ता में भी होगी बढ़ोतरी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का बड़ा आदेश, सचिवों की अनुपस्थिति में सीएस करेगी पत्रावलियों का समाधान। उत्तराखंड चारधाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं की संख्या 44 लाख पहुंची। आखिरी सप्ताह में रिकॉर्ड यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद मामले में हटाई गई लागू धारा 163, लेकिन महापंचायत के आह्वान से फिर तनाव की बनी आशंका। बद्रीनाथ धाम में दीपावलियों की तैयारी शुरू और इसी के साथ 1 नवंबर को मनाई जाएगी दीपावली। 8 कुंतल फूलों से सजेगा मंदिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। ऋषिकेश से एक खबर है जहां पर आज से उत्तराखंड में नई स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से शुभारंभ करेंगे। हेली सेवा एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन होगा। उत्तराखंड के सीएम और सांसद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ऋषिकेश एम्स में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ऋषिकेश से आपको एक खबर बता रहे हैं इस वक्त, और एम्बुलेंस हेली सेवा का शुभारंभ होगा आज से। उत्तराखंड के सीएम और सांसद कार्यक्रम की शुरुआत के दौरान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ऋषिकेश में आज से उत्तराखंड में नई स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। तो देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे, शुभारंभ करेंगे। ऋषिकेश से खबर है जहां पर आज से उत्तराखंड में नई स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। और खबर देहरादून से है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पवेलियन ग्राउंड देहरादून के ओपन रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को साकार करने वाले राष्ट्र के महानायक लौह पुरुष और भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि उन्होंने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित किया है। उनका संपूर्ण जीवन हमें राष्ट्र सेवा की ओर प्रेरित भी करता है, प्रेरणा प्रदान करता है। देश की एकता और अखंडता में एक देश को एक सूत्र में बांधने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और इसीलिए रन फॉर यूनिटी एकता दिवस के रूप में इसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद मनाने का और लोगों के ध्यान में लाने के लिए इस दिवस को एक एकता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय किया, उससे निश्चित रूप से हमारी नई पीढ़ी की जो सरदार पटेल का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है और विशेषकर हमारी नई पीढ़ी के लिए कि उन्होंने इतना बड़ा योगदान देके देश के अंदर जो अलग अलग रियासतें थीं उन सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधकर भारत में जोड़ने का काम किया था और इसीलिए आज एक भारत और श्रेष्ठ भारत है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। हर जगह एकता दिवस के रूप में आज ये दौड़ हो रही है और निश्चित रूप से
जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन महापुरुषों का जन्म दिवस हमको ये याद दिलाता है, स्मरण कराता है कि हमको अपने जीवन में समाज के लिए और देश के लिए सबसे पहले जो हमसे हो सकता है हमें करना चाहिए, समर्पण भाव के साथ, ईमानदारी से, पारदर्शिता से। तो निश्चित रूप से देश हमेशा उनको याद करता है, स्मरण करता है, इसीलिए हम आज उनकी जयंती मना रहे हैं। और कोटद्वार नगर निगम के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल देखा जा रहा है कि केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्तिशैल कपरवान ने कोटद्वार नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आज निगम क्षेत्र में समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन निगम उसके समाधान पर ध्यान नहीं दे रहा है। अब आपको मैं बता दूं, पहले 10 विभाग ऐसे थे जो भारत सरकार के ग्रामीण विकास के थे और जो 73 गांवों को जो बेनिफिट मिलता था वो बंद हो गया। शहरी विकास विभाग ने तो योजनाएं बंद कर दी, ग्रामीण विकास विभाग ने अपने आप ही बंद कर दी। जब ये नगर निगम हो गया तो उन 73 गांवों को बहुत संकट में आज हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ की जो पानी की योजना है और नहर की योजना है और फसलों के लिए जो समस्याएं हैं, जंगली हाथी का जो आतंक है, वो सारे पूरा नगर निगम जो है बहुत इस समय एक प्रकार का जनता को बहुत पीड़ित कर रहा है, संकट में है। इस संकट से दूर करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने फिर लड़ाई लड़ने की बात कही है। उत्तराखंड की एसटीएफ ने 30 करोड़ की ठगी करने वाले पिथौरागढ़ के 2 सगे भाइयों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी 2021 से फरार चल रहे थे। पिथौरागढ़ पुलिस ने भी दोनों पर इनाम घोषित किया था। एसटीएफ के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने प्रेस वार्ता में यह खुलासा किया है। आईडी एक्ट में मुकदमा है, बर्ड्स एक्ट में भी है, 420 के केसेस किए हैं और इन्होंने लगभग 25 करोड़ की धोखाधड़ी करी है। और ये मूलतः जनपद पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं और वहीं के लोगों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी करी है। और ये लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा लेते थे और उनको ये कहा जाता था कि आपको इसमें भारी मुनाफा दिया जाएगा और वास्तव में लोगों का पैसा वापस नहीं हुआ। तो ये केसेस रिपोर्ट हुए और इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसे लिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने जमीनों के नाम पे भी पैसे लिए लोगों से। और ये जब ये पुलिस इनके पीछे, इनको वांटेड हो गए पुलिस में, तो ये यहाँ से फरार हो गए और ये जगह बदल के पिछले 3 साल से शहर बदल के, लोकेशन बदल के अलग अलग जगह रह रहे थे। फिलहाल ये दिल्ली से अरेस्ट हुए हैं। खबर खटीमा से है, जहां पर आंगनबाड़ी संगठन की कार्यकर्त्रियों ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावली पुनर्निरीक्षण कार्य करने से इनकार करते हुए खटीमा उप जिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा है कि पंचायती चुनाव में कार्य करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है, जिससे बाल विकास विभाग से संबंधित कार्यों, नंदा गौरा योजना, THR वितरण, बच्चों का वजन और जांच, टीकाकरण, BLO और बाल वाटिका ट्रेनिंग आदि के कार्य प्रभावित होंगे। हम नहीं करेंगे, आप अगर नहीं मानते, आप लोग लेके आए हो सर, आप तो मजे में गाड़ी काम पर प्रधान वाला हमें इलेक्शन का काम दिया गया है। हमें इन्होंने बिना बताई, हमें पहले तो बस्ता जबरदस्ती दे दिया गया, साइन करवा लिए गए, हमें बस्ता दे दिया। हमें कह रहे हैं ग्राम प्रधानी का इलेक्शन आ रहे हैं, आप लोग हम सर काम नहीं कर सकते। हमारे विभाग के बहुत काम है जो कि हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन इसलिए हम उस दिन भी SDM साहब के पास आए थे। इन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन SDM साहब ने हमें कोई जवाब नहीं दिया। आज फिर हम उनके पास आए हैं, हमने उनसे कहा है हम ये काम नहीं कर सकते। हाँ जी, हमें सौंपा गया था, वो भी लड़कियों ने कर दिया, लेकिन अब ग्राम प्रधान का सौंपा गया। सर हम नहीं कर सकते, हम बहुत परेशान हैं इसकी। शिकायत है कि बार बार हमारी ही ड्यूटी लगा जाती है और अभी नगर पंचायत के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो इसमें इनको घर घर जाके वोटर लिस्ट बनानी है
तो इसका ये बहिष्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा ये एक तो मानदेय बढ़ा दिया जाए और साथ ही साथ आशा कार्यकर्तियों और समूह की वालों को इसमें ड्यूटी भी लगा दी जाए ताकि हमारा वर्कलोड कम हो जाए। इस सिलसिले में बात करेंगे, देखिए क्या निर्णय निकलता है, लेकिन काम तो करना है, निर्वाचन जैसा महत्वपूर्ण कार्य है तो समझा लिया जाएगा। देहरादून से खबर है जहां पर देखा जा रहा है कि बीती रात नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में कुछ युवकों द्वारा मारपीट और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी ली। इसके बाद एसएसपी देहरादून के निर्देश पर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरा और रेस्टोरेंट मालिक के बयानों के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों अर्पण गोयल, तरुण कुमार, जुगल किशोर व राहुल को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कल रात नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में 112 के माध्यम से यह सूचना आई कि एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। मौके पर चीता पुलिस गई। बाद में जो दुकान मालिक इसके द्वारा इसे लिखित तहरीर लेगी और लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा प्राप्त संख्या 346/24 नेहरू कॉलोनी में दर्ज किया गया और इसमें जो चारों के चारों अभियुक्त थे, इन चारों के चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की। खबर खटीमा से है जहां राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के आक्रोशित छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित करने की मांग को लेकर के पिछले 5 दिनों से महाविद्यालय गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशी छात्र नेता हर्षित सिंह की तबियत बिगड़ने पर प्रशासन ने आपातकालीन सेवा के माध्यम से 4 नवंबर तक समाधान हेतु सकारात्मक आश्वासन देकर के जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया और इलाज के लिए उपजिला चिकित्सालय खटीमा में भर्ती कराया। मेरा आज इस धरने का, इस अनशन का 5वां दिन था, जिसमें से मेरा आज जो भूख हड़ताल पे मैं बैठा हूँ उसका 3रा दिन था। आज प्रशासन द्वारा मुझे जबरन वहाँ से उठाया गया। मेरी मांग यही थी कि विश्वविद्यालय द्वारा जो 25 तारीख की तिथि घोषित करी गई थी और उसके बाद जो छात्र छात्राओं को भ्रमित करने के लिए उनने अनेकानेक लेटर अपने यूनिवर्सिटी द्वारा और कुल सचिव जी के हस्ताक्षरों के साथ दिया था, पर उसमें अभी तक कुछ भी ऐसा सिद्ध नहीं किया गया कि महाविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय किस प्रकार से चुनाव करवाएगी या कोई भी तिथि नहीं दी गई है। इसी मांगों को लेकर मैं बैठा था। आज प्रशासन द्वारा जो मुझे उठाया गया है, ये इसी आश्वासन में उठाया गया है कि 3 या 4 तारीख तक शायद हमारा पूरा विश्वविद्यालय कुछ ना कुछ निर्णय लेगा। 5वां दिन है। 2 दिन से हम क्रेवी कर्सन में बैठे थे और आज हमारी भूख हड़ताल को 3रा दिन का हमारा बड़ा भाई हर्षित सिंह जो भूख हड़ताल बैठा था, उसका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसको प्रशासन द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया है। उसकी अभी तबीयत थोड़ी सीरियस है और अगर हमें आश्वासन दिया गया है कि 4 तारीख तक इस तिथि को लेकर कुछ ना कुछ कार्रवाई करी जाएगी। अगर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो 4 तारीख से फिर से अपना धरना हम अपना कंटिन्यू करेंगे और हाँ, शायद हर्षित सिंह के साथ और लोग भी इस भूख हड़ताल पर बैठे। और खबर रामनगर से है जहां उत्तराखंड सरकार द्वारा रामनगर पालिका के सीमा विस्तार के बाद ग्राम चोरपानी क्षेत्र को नगर पालिका सीमा में शामिल करने के बाद पहली बार दीपावली पर पूरे उल्लास के साथ इस क्षेत्र में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मदन जोशी द्वारा दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजन कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने करते हुए क्षेत्र के सभी लोगों को दीपावली की बधाई दी। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है, मदन जोशी जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, इसलिए लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम पूरे रामनगर का है, इसमें नगर के लोग भी हैं, ग्रामीण के भी। मैं भी मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ पर हूँ। जो ये बात कि भारतीय जनता पार्टी करा रही है, ऐसा कुछ नहीं, ये सबका मिला जुला एक है।
भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई बैनर कोई ऐसा लोग यहाँ पर नहीं है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि रामनगर में आज ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है और ऐसे कार्यक्रम होने भी चाहिए। दीपोत्सव है, मैं तो बड़े बड़े कार्यक्रम देखे हैं, 51,000 के देखे हैं, 1,01,00,000 का कार्यक्रम दीपोत्सव मैंने देखा है। तो ऐसे कार्यक्रम पहली बार रामनगर में, और लोगों में उत्साह है कि नई चीज़ है, इससे लोग सीखते भी हैं और अपनी जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा आज हम दीपावली क्यों मनाते हैं, किस मनाते, तो ये दीपोत्सव के माध्यम से एक देखिए बड़ा मन करता है राम की नगरी में ये काम करने का। राम महोत्सव हमने पूरे उत्तराखंड में बहुत अच्छे से मनाया, तो मन में विचार आया कि दीपावली का जो त्यौहार है, प्रभु श्री राम जी जब लंका पर विजय प्राप्त करके सीता माता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ जब आए तो अयोध्या बड़े धूमधाम से दीपावली बनाई गई। तो इस राम की नगरी को कैसे हम अयोध्या नगरी बनाए, तो एक छोटा सा प्रयास चोरपानी में कम समय हमने किया है, 5100 दीपक जलाकर, फिर इसके बाद हम 11,000 दीपक हर वर्ष इस कार्यक्रम को करेंगे, प्रभु शक्ति देंगे। तो एक छोटे से समय में बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, तो सभी का सहयोग मिल रहा है। तो ये मतलब ये कहिए अंधकार में प्रकाश की विजय का प्रतीक है। और इस चोरपानी के अंदर कैसे हम अपने रामनगर को जो है साफ रखें, स्वच्छ रखें, नशा मुक्त रखें, तो एक पहल है अपने राम की नगरी के लिए, रामनगर। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर पौड़ी से है, जहां पर पुलिस कप्तान पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को आगामी त्योहार धनतेरस, दीपावली और भैया दूज को लेकर अपने अपने थाना क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए थाना क्षेत्र में पीसी कमेटी के साथ ही CLG मेंबरों की बैठक लेने के निर्देश दिए, जिसके तहत आज थाना रिखड़ी खाल पर थाना अध्यक्ष संतोष पैंतवाल के द्वारा CLG मेंबर, गणमान्य व्यक्तियों और पीस कमेटी के साथ स्थानीय व्यापारियों की ये बैठक हुई है। और दिवाली के त्यौहार हैं, जिसमें जितने भी हमारे कस्बे होते हैं वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है। बाहर से भी बहुत से लोग अपने घरों में आते हैं, गांव में आते हैं, और ट्रैफिक भी बढ़ता है और कस्बों में भीड़ भाड़ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है। इसलिए हम लोग ऐसी त्योहारी सीज़न में एक तो हमारी ट्रैफिक की डेवलपमेंट होती है, उसको बढ़ा देते हैं, और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी चेकिंग ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऐसे सीज़न में घटनाएं होने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और इस वर्ष भी हम लोग हर वर्ष की भांति जो है सभी पॉइंट्स पर, हमारे ज़िले के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर, हमारे जो भीड़ भाड़ वाले कस्बे हैं, मार्केट एरिया में, वहाँ पे हमारी तैनाती और बढ़ाएंगे। और उत्तराखंड के नैनीताल में पहला नक्षत्र महोत्सव खत्म हो गया है। इस महोत्सव को देखने के लिए देश भर से पर्यटक पहुंचे। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और एस्ट्रोवर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयोजित ये महोत्सव में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 25 अक्टूबर को ताकुला के एस्ट्रो विलेज में शुरू हुआ था। देखते हैं रिपोर्ट। उत्तराखंड के नैनीताल में पहला नक्षत्र महोत्सव रविवार को खत्म हो गया। इस महोत्सव को देखने के लिए देश भर से पर्यटक पहुंचे। उत्तराखंड पर्यटन विभाग और एस्ट्रोवर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आयोजित ये महोत्सव खगोल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 25 अक्टूबर को ताकुला के एस्ट्रो विलेज में शुरू हुआ था। नक्षत्र महोत्सव एक इवेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट करवा रहा है जो एस्ट्रो टूरिज्म से रिलेटेड है। इसमें एस्ट्रो स्टॉप्स एक संस्था है जिसके साथ कोलैबोरेशन में टूरिज्म डिपार्टमेंट ये करा रहा है, और इसका मेन जो वेन्यू है वो आपका ताकुला गांधी ग्राम आश्रम के निकट है, जहाँ पे हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एस्ट्रो विलेज भी डेवलप। तो इसमें मेजरली रजिस्टर जिन्होंने कराया था उन्होंने एस्ट्रो स्टॉप्स में स्टे भी किया था, और आज इनका जो है मॉर्निंग 10 o'clock से यहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट है जो ओपन फॉर द एनीवन, लोकल डे विजिटर्स के लिए भी ओपन है। तो मेरा भी बेसिक एम था कि मैं यहाँ रह के, अपने पहाड़ में रह के लोगों को, बच्चों को इस बारे में एजुकेट करूँगा, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में। वही मेरा एम है। मैं अलग अलग स्कूलों में जा रहा हूँ इसीलिए, और मैंने अपने पास एक छोटी टेलीस्कोप भी रखी है इसीलिए कि मैं इसको पॉपुलराइज करूँ। अब आप देखें बेंगलोर या दिल्ली में जो है ना बहुत एक्सपोजर है, लोग बहुत अवेयर है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि वहाँ प्लानिटोरियम है और साइंस सेंटर्स हैं,
बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोग एस्ट्रोनॉमी के बारे में थोड़ा अवेयर हो गए हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में ये अवेयरनेस अभी तक नहीं आई है। 3 दिन के महोत्सव में एस्ट्रो फोटोग्राफी, वर्कशॉप, स्टार गेजिंग, सोलर ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन और टाइम कीपिंग सेशन भी शामिल थे। ये एक पब्लिक के लिए एक ऑब्जर्वेटरी हमने डेवलप की है, जहाँ पे लोग आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड। हमने वहाँ पे बहुत हाई एंड टेलीस्कोप्स सेटअप कर रखे हैं, जहाँ पर से आप प्लैनेट्स को, डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स, गैलेक्सीज, नेबुलाज, इस तरह की चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। और क्योंकि हमने इसका रीज़न इसलिए हमने डेवलप किया क्योंकि अभी जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर स्टार्स दिखना बहुत कम हो गए हैं ड्यू टू लाइट पोल्यूशन एंड अदर रीजंस। तो हमने ये एक्सपीरियंस को लोगों को फील हो कि हमारा यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाएँ। सर, नक्षत्र महोत्सव का जो बेसिकली हमारा एजेंडा था, इस नैनीताल और उत्तराखंड जो सिर्फ पहाड़ी ब्यूटी के लिए नहीं जाना जाता है, एक बहुत ही अमेजिंग नाइट स्काई हमें प्रोवाइड कराता है, तो उसको अवेयर कराने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ रिसोर्स हमने एक नक्षत्र महोत्सव ऑर्गेनाइज कराया। और ये बिल्कुल एरीज ऑब्जर्वेटरी, जो एशिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप, उसके सराउंडिंग में एक प्लेस है, और एस्ट्रोस्टार ऑब्जर्वेटरी इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है। सो हम लोग बेसिकली आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं, प्रॉपर लिंक था, एस्ट्रोस्टॉप की अपनी वेबसाइट है, यहाँ से बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस पे आप यहाँ बुक कर सकते हो, और बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर है। पूरे आयोजन के दौरान प्रतिभागियों ने रोवर रेस, बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, बॉनफायर्स और नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन का लुत्फ उठाया। सर, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है ये। उसमें क्योंकि हम लोग हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट में बिलीव करते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें अपनी क्लास में नोटबुक्स में पढ़ी थी। फर्स्ट टाइम मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी, और मैंने जो एक्सपेक्टेशंस इस कैंप से रखे थे वो मेरी फुलफिल हुई। मैंने वीनस, जो मैंने बस किताबों में पढ़ा था कि वीनस जो बहुत खूबसूरत है, वो मैंने यहाँ आके देखा। लिटरली वीनस सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कल रात को हम लोगों ने स्टार गेजिंग की, जुपिटर देखा, एंड वी इवन हमने मून को भी देखा, और सुबह को हमने बर्ड वॉचिंग की, और अभी हम यहाँ पे आए हैं। नाउ वी आर ट्राइंग टू सी द सन। हम अभी सूरज को देखना चाहते हैं, लेकिन वेदर काफ़ी थोड़ा अजीब सा हो रहा है, तो अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। महोत्सव को देखने पहुंचे पर्यटकों ने आयोजकों की कोशिशों की तारीफ की। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भविष्य में इस तरह के और ज्यादा शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की है। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।